नमस्कार दोस्तों। बरसात के मौसम में हमारे जो पौधे हैं वो काफ़ी फल फूल जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं, बीज जर्मिनेशन बहुत अच्छा होता है, कटिंग्स भी बहुत अच्छी होती हैं। लेकिन इसी समय लगातार बारिश के बाद एक समस्या आती है कि हमारे जो न्यूट्रिशन है उनका बह जाता है। तो ऐसे में इनको खाद देने की ज़रूरत होती है, और वो खाद आप वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद कोई भी दे सकते हो। लेकिन अगर कई बार हमारे पास ना वर्मी कंपोस्ट होता है ना गोबर खाद होता है, तो उसका एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प है, बहुत ही अच्छा विकल्प है ये उपले, जो बहुत आसानी से आपको मिल सकते हैं। आप इस तरह से उपले लें और आप उसको इस तरह से किसी भारी चीज़ से तोड़ के चूरा कर लें। उपला जो है वो गोबर से बना हुआ होता है, ड्राई फॉर्म में होता, पूरा सूखा हुआ होता है। उपले का चूरा डालने का ये भी फ़ायदा होता है कि इससे फंगस के चांसेस बहुत कम रहते हैं। कई बार हम गोबर खाद डालते हैं जो उसमें पहले से सीलन होती है, और उसमें कई बार जो लगातार गीला होने से फंगस हो जाती है और पौधे की जड़ें खराब हो जाती हैं। तो ऐसे में गोबर की खाद की बजाय या वर्मी कंपोस्ट की बजाय अगर हम उपले का चूरा बना के डाल रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उपले का पानी भी हम बनाकर डालते हैं, लेकिन पानी की बजाय इस समय अगर हम सूखा उपला ही डालें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पानी लिक्विड फॉर्म में होगा, वो ज़्यादा अच्छा असर तो करेगा, लेकिन हमारे डालने के बाद ही अगर बारिश हो जाती है तो वो सारा जो न्यूट्रिशन उसका वापस बह जाएगा और हमारे पौधे को कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। तो उपले का चूरा करके डालना गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, किसी भी दूसरे खाद से ज़्यादा बेहतर विकल्प इस समय बरसात के मौसम में होता है। तो कुछ पौधे तो ऐसे होते हैं जिनमें आप थोड़ा मोटा मोटा खाद भी डाल सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें बारीक करके ही इनको डाला जाना चाहिए। तो एक गमले में आप आधा उपले का चूरा जो है वो बहुत होता है। पौधे की जो क्या कैटेगरी है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर फूल वाला या छोटा पौधा है तो उसमें आप 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी डाल देंगे तो बहुत रहेगा। और जो सब्जियों वाले बड़े फूलों वाले 12 इंची के 15 इंची के जो गमले होते हैं, उनमें आप जो है वो एक उपले का चूरा जो है वो 2 गमलों में डाल सकते हैं। तो ये मैंने उपले जो खरीद लिए हैं, ये मैं इनको तोड़ के बिल्कुल बारीक बारीक जितना हो सकता है बारीक कर लेंगे। हम इनको ऊपर नीचे इस तरह से मार के बहुत आसानी से टूट जाता है, और बहुत ही आसान सा ये एक विकल्प है हमारे लिए। अगर कई लोगों को खाद जो है वो नहीं अवेलेबल होता, शहर में स्पेशली जो लोग किचन गार्डनिंग करते हैं, वहाँ गोबर का खाद जो है वो एक बड़ा ही चैलेंज है। कई बार हम ऑनलाइन मंगवाते हैं, मैंने खुद भी मंगवाया है, तो उन्होंने खाद की जगह पूरी तरह से मिट्टी भर के भेज दी। पूरा 10 किलो उसमें गार्डन सॉइल थी, एक दाना भी उसमें खाद का नहीं था। तो ऐसे समय पे जो हमें गोबर का ये उपला होता है, अगर हम वो यूज़ करते हैं तो एक तो सामने दिखाई दे ही रहा है कि हाँ ये गोबर से बना हुआ है। तो ऐसे ये जो विकल्प है ये ऑनलाइन खाद खरीदने से ज़्यादा अच्छा है। तो इनको जैसे मैंने अभी, ये मेरा एक अदरक के पौधे हैं, ये थोड़े पीले पीले हो रहे हैं क्योंकि लगातार बारिश हो रही है दिल्ली में। तो इसमें ये बारीक जो चूरा है इसका थोड़ा बिल्कुल बारीक है, वो मैं इसमें डाल दूँगी। और इसके ऊपर से हमें पानी देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, और जैसे ही बारिश होगी इसका ये जो उपले का जो चूरा हमने इसमें डाला है, इसका जो एसेंस है वो पानी के साथ नीचे चला जाएगा। इसी तरह से ये अपराजिता का पौधा है, इसमें भी मैं डाल दूँगी, जिससे कि ये ज़्यादा हरा भरा हो जाए। इसके बाद आता है बड़ा पेड़, ये मेरा 15 इंची के गमले में लगा हुआ है आम का पेड़, जो ग्राफ्टेड आम है। तो इसमें भी टाइम टाइम पे खाद देने की बहुत ज़रूरत है। लगातार बारिश की वजह से मैं इसमें खाद नहीं दे रही थी, लेकिन बीच में 1-2 बार इनको खाद देना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या करना होगा हमें कि थोड़ी सी इसकी जड़ों के आसपास से थोड़ा सा नीचे की तरफ कर लें, इसको खोद लें इसकी मिट्टी को, और उसके बाद इसमें जो है ये उपले का चूरा डाल के इसको मिट्टी में मिक्स कर दें। इससे क्या होगा कि ये जो हमारा जो इसका उपले के चूरे में से जो पानी निकलेगा, वो हमारी इसकी जो जड़ें हैं वो आराम से उनसे न्यूट्रिशन ले लेंगी, और इस पौधे की ग्रोथ जो है वो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ये बड़ा ग्रो बैग है, 15 इंची का ऊपर तक भरा हुआ ग्रो बैग है, और फल वाला बड़ा पौधा है। तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा मैंने 1 उपले के आसपास का इसमें डाल दिया, क्योंकि काफ़ी दिन से इसमें खाद मैंने डाला भी नहीं था।
तो ये अच्छे से इसमें डाल दिया है, इसकी मिट्टी की खुदाई करके मैंने मिक्स कर दिया है। चाहे हम कोई भी खाद डालें, अगर पौधे में गुंजाइश है, इस तरह का पौधा है कि गमले में एक ही पौधा है, तो उसकी नड़ाई गुड़ाई करनी ज़रूरी है। नड़ाई गुड़ाई करके फिर आप खाद दें, ठीक है। अभी पानी बिल्कुल साथ साथ नहीं दे रही हूँ मैं, क्योंकि पानी डाल अभी बारिश लगातार यहाँ पे हो रही है। इसी तरह से जब हम करी पत्ते में खाद देते हैं, तो करी पत्ते में खाद देने का तरीका ये है कि आप उसकी जड़ों तक पहले थोड़ा गहरे तक उसको साफ़ कर लो और उसके बाद उसको खाद दो। ये सबसे ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्टिव तरीका है खाद देने का। जो ये तरीका है करी पत्ते का, वो ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव माना जाता है। इस तरह से इससे डायरेक्ट जड़ों को खाद जाता है। अगर कई बार हम क्या करते हैं, ऊपर से मिट्टी में ऊपर से मिला देते हैं या ऊपर डाल देते हैं, तो उसको जड़ों तक न्यूट्रिशन को पहुंचने में टाइम लगता है और हमारे पौधे को प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है वो नहीं मिलता। जड़ों के डायरेक्ट पास अगर रहता है तो ये खाद का जो है पूरा न्यूट्रिशन, पूरा फ़ायदा जो है वो पौधा उठा लेता है। तो इसलिए हमेशा इसको जब भी करी पत्ते में आप इसमें खाद डालें तो उनकी जड़ों तक उसको साफ़ कर लें। इसी तरह से ये एक हाइब्रिड मधुमालती का पौधा है जो मैंने 12 इंची के गमले में लगाया हुआ है। इसकी भी पहले नड़ाई गुड़ाई कर लेते हैं और इसकी नड़ाई गुड़ाई करके इसकी मिट्टी में हमें ये चूरा मिक्स कर देना है। तो हर पौधे का एक जिस वैरायटी का पौधा है, जिस कैटेगरी का पौधा है, उसी के अकॉर्डिंग उसमें खाद देना है। जो पत्ते वाले या फूल वाले पौधे हैं उनको बहुत ज़्यादा नहीं देना होता एक बार में, लेकिन जो सब्जियों वाले हैं, बड़े जैसे आम का पौधा है, कई ग्राफ्टेड मैंगो और ये अमरूद वगैरह रखते हैं, तो उनमें थोड़ा ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत है और अलग अलग तरह का खाद देने की भी ज़रूरत होती है। तो ये इस तरह से ये जो पौधे हैं वो हमारे हरे भरे रहेंगे। बरसात में इनका जो न्यूट्रिशन निकल जाता है उसकी पूर्ति इस तरह से उपले से आप कर सकते हैं।